मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, कितने लोग हैं चुप रहते हैं घर पे कि तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली तुम्हारी डिस्टर्ब है? सोचो तुम अपने घर के अंदर कौन से वाइब्रेशंस देते हो। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, पीस मेकर्स लिखा गया है। सब बातें एडजस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक वजह से कि उनके घरों में शांति बनी रहे। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी वजह से शांति है कि तुम्हारी वजह से लोग डिस्टर्ब हैं कि यार ये रिलीजियस लेडी है, जब से यीशु में गई है ना, इतने रूल्स हैं इसके लाइफ में, क्या तुम पापियों के साथ मिंगल हुए हो? मां तो हिनन वांगर ना आया, ये स्टेटमेंट बोलने वाले अधिकतर लोग पाखंडी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? अब उसकी ईश्वरीय सामर्थ भक्ति से वास्ता रखती है, भक्ति से। यीशु मसीह मरने से पहले दुआ कर रहा था, जब वो ताकत उसे मिली वो पवित्र आत्मा से भर गया। अरे क्या कुछ उसने नहीं सहन किया। याद रखिए ये पवित्र आत्मा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद जब लोग आपसे बुरा चलते हैं, आप कमेंट सुनते हो नेगेटिव अपने लिए, चुप रहते हो? पूछो कितनों का नाम बदनाम किया है तुमने, कितनों के घर तोड़े हैं, कितनों की बातें यहां से एक एक घंटा फोन पे पास की हैं। सोचो। मैं हमेशा कहता हूं मैं एक भाई हूं, लेकिन मैं आज आपको कहता हूं मैं एक प्रॉफिट की स्पिरिट में बात कर रहा हूं, आज एक भविष्यवक्ता की आत्मा में बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कैसे हैं? क्या हर दिन आप इस खुदा के कलाम को कहते हैं? यह सामर्थ भक्ति से वास्ता करती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा गया है कि वो भी तेरा भक्त था। क्या कहता है एक अंधा आदमी ठीक होने के बाद? हम जानते हैं खुदा पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई इसका भक्त हो, उसकी इच्छा पे चलता हो, तो वो उसकी सुनता है। अरे इतनी कंप्लेनिंग करते हैं बिलीवर, आज इतनी कंप्लेनिंग करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तुम बिलीवर हो? तुम सालों पहले बैकस्लाइड हो गए थे, जो तुम्हें आज तक उसका अंदाजा नहीं है। आप जानते हो एक सामर्थ से भरा हुआ आदमी क्या होता है? आप सोचो, पानी होता है ना, पानी, वो कभी नहीं कहता है मैं स्ट्रेट जाऊंगा। हर जगह पे वो एडजस्ट हो जाता है, किधर भी डालो, किधर भी। क्या तुम ऐसे हो? लोगों को लगता है पवित्र आत्मा की सामर्थ जानते हो कैसे दिखती है? हाथ रख के गिराने में, अन्य भाषाओं को बोलने में। नो डाउट अन्य भाषा एक ऑसम वरदान है। मैं बोलता हूं, मैं टीच करता हूं, बोलो। पर क्या आप इस बात को जानते हो लोगों को क्या लगता है? सोचो, आपने एक दिन YouTube चलाया, आपने एक टीवी चलाई और आपने एक आदमी को देखा जो प्रचार करने के बाद लाइन से सबको बगैर हाथ रखे हुए टच 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 कर रहा था और वो गिर रहे थे, और आप सोचते हो पावरफुल थे ये। और इन मूर्खों को इतना भी नहीं बात पता है कि यीशु ने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया था। उसने परमेश्वर की सामर्थ अपने व्यक्तित्व में दिखाई दी। आपको पता है आने वाले दिनों में एक प्रभु के महान दास ने यह भविष्यवाणी की है, आने वाले दिनों में प्रभु दिखने वाली सामर्थ, जो चमत्कार ये वो, उसको नीचे ले आएगा, और वो सामर्थ जो इंसान को अंदर से बदलती है, उसका लेवल ऊपर लेकर आएगा। ये कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? यस, मैं चाहता हूं ऐसा हो। और मुझ पापी पर इसलिए दया हुई क्योंकि मैंने सब अज्ञानता में किया, और मुझ पापी पर इसलिए दया हुई, पौलुस कहता है, ताकि जो लोग मसीह में आए मैं उनके लिए एक आदर्श ठहरूं। एक आखिरी चीज मैं आपको बताता हूं और उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। सुनिए, आप जानते हैं आपका सच्चा दोस्त कौन है? पवित्र आत्मा। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। और आपको पता है उसका सबसे बड़ा वादा आपसे क्या है? कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दैट इज हिज प्रॉमिस। पर क्या आप जानते हैं वो क्यों आपके साथ रहता है? बताओ, क्या आप इस बात को जानते हैं? अब भी वो आपके साथ है। अब सुनिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए इसे एक्सप्लेन करने में। मैं जानता हूं आज हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी है,
बहुतों का माइंड शायद स्टेबल ना हो इस वजह से, पर इस 5 मिनट को मुझे सुनिए खाली। इब्राहिम के बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक की बीवी का नाम क्या था? रेबेका। ठीक है, इब्राहिम का बेटा था इसहाक। जब इसहाक की शादी करनी थी तो इब्राहिम ने लड़की अपने गांव से बुलाई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये लड़कियां जिसके आसपास में रहती हैं कैसी हैं। जैसे प्रभु आज भी जानता है कि यहाँ पर कितनी बहनें हैं जो सिर्फ लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, सिर्फ दिखावटी ज़िंदगी जीती हैं। वो अच्छे से जानता है कि जो भी लेटेस्ट फैशन आएगा इसके साथ ये टच में रहती हैं, ये करना है। आप जानते हैं उन दिनों में इब्राहिम अच्छे से जानता था कि यहाँ की लड़कियाँ नहीं, मैं वहाँ से मंगाऊँगा। उसने ये काम सौंपा एलियाजर को। एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, ऊंट लेकर निकला, एक दुआ करके, हे मेरे स्वामी के परमेश्वर, मैं जा रहा हूं, जो भी वो लड़की होगी वो सामने से आए और कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। ये जाते 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 एक प्लेस पे पहुंचे, एक कुआं था, ये यहां पर बैठ गया। और मैं बिलीव करता हूं कि लिखा है रेबेका सहेलियों के साथ आई थी, पर आपको पता है उसकी कोई सहेली कुएं तक नहीं पहुंची, सिर्फ रेबेका पहुंची। जानते हो क्यों? 5 सिस्टर्स हैं, बीच में रेबेका है। मुझे लगता है एक स्वर्गदूत ने सबको रोक लिया, रेबेका जाए। ठीक है, ये एक लिखा नहीं है, ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं स्वर्गदूत 90% प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, आप और मैं तो खाली 10% करते हैं। लिसन, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे रेबेका गई, रेबेका ने देखा, रेबेका ने कहा मैं पानी पिलाऊं? बोला हाँ, और वो समझ गया यही लड़की है। उसे बैंगल निकाले, सीधा डाला, और रेबेका कस्टम वाली लड़की थी, वो जानती थी ये सब काम बड़ों के हैं, ये हमारे नहीं है। वो आज की जनरेशन की नजर नहीं थी, सब कुछ चूज करके आशीर्वाद दो, वो हमारी तरह नहीं थे, हम ये लो हमको ब्लेसिंग दो, ये आज की जनरेशन है। रेबेका कस्टम्स वाली गर्ल थी, वो जानती थी कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, वो बड़े डिसाइड करेंगे। उसने उसको कहा घर जा, मेरे बाप से बात कर। और जैसे उससे बात हुई, रिश्ता इब्राहिम के घर से आया था, वो खुश हो गया, बोला हाँ हाँ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। आप जानते हैं कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, पीछे ऊंट है, जिन ऊंटों को उसने पानी पिलाया था उसी ऊंटों पर वो बैठी हुई थी। उसकी डोर एलियाजर के पास है, 1 महीने का रास्ता था। अब पढ़ो, आपके बाइबल के पीछे मैप्स होते हैं, मैप्स में भी प्रकाशन है, मैप्स पढ़ो। 1 महीने का रास्ता था, 1 महीने तक हर दिन एलियाजर चल रहा था ऊंट लेके, रेबेका ऊपर बैठी थी, और फाइनली वो एक दिन घर पहुंची और शादी हुई। आप जानते हैं उत्पत्ति में दिखाया गया है एक्चुअली पवित्र आत्मा क्यों आया है। इब्राहिम को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए थी, इसलिए उसने एलियाजर को भेजा। सेम परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, इसलिए उसे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है। आपको पता है इस बात में क्या लिखा गया है? जैसे उसको लड़की चाहिए थी उसने भेजा, वैसे ही परमेश्वर को यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पवित्र आत्मा आपको हर दिन भक्ति में जिंदगी जीने के लिए ताकत देता है? बहुतों का ये सवाल है, ब्रदर पवित्र आत्मा से भरते कैसे हैं? और आपको पता है, सबको आंसर भी पता है। कितने को मत्ती 7:7 पता है? हाथ उठाइए पहले। 1 2 3 4, और कोई? मांगो तो तुम्हें, इन्होंने भी याद आ, क्या बताया हुआ, क्या याद कराया हुआ? ये मम्मी डैडी को बताया होता ना, मिले पीटर को। हमारे घर के अंदर हम बच्चों को जानते हैं बाइबल कहाँ से पढ़ाते हैं? बोल बेटा मांग तो तुम्हें दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोल बेटा ढूंढ तो पाओगे, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खुल जाएगा। पापा ये वचन आत्मा में चला गया यार, एक दिन तो पेपर में भी ये लिख के आ गया। हमने अपने बच्चों को ऐसे वचन याद करवाए हैं, पर आपको पता है ये कलाम कब कहा गया था? एक आदमी रात को उसके घर में 3 मेहमान आए, खाने के लिए नहीं था,
बाजू वाले के पास गया, खटखटाया, उठ मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, कुछ खाने के लिए दे। वो कहता है मैं लेटा हुआ हूं, तू जा। बोलता है नहीं मेरे को चाहिए। शर्म को बाजू में रख के मांग रहे थे। उसके बाद वो आदमी उठा, उसने रोटी दी। उसके बाद लिखा है अब तुम भी मांगो तुम्हें मिलेगा। उसके ठीक नीचे लिखा गया है जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। क्या आप इस बात को जानते हो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? मती कहता है मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों न मिलेगी। लूका कहता है ये अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। खुदा के सामने जाओ, उसके सामने खटखटाओ, मेरे को देने से नहीं, मेरे को ढूंढो। उसके बाद ही खटखटाओ। प्रतिज्ञा की गई है नए नियम के अंदर, जैसे पुराने नियम के अंदर वो पूरा कनान देश मैंने तो उनको दिया था, वैसे ही ये मेरा देश है, मैं इसे पवित्र आत्मा से भर के पजेस करूंगा। जानते हो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने वादा किया था मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जो बदन को दर्शाया जाता है। परमेश्वर ने नए नियम में वादा किया है ये जो बदन है ये मेरा नगर है, मैं इसके अंदर रहूंगा और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ दूंगा और ये पूरा देश पजेस कर लूंगा। मैं आपको पवित्र आत्मा मिला है बयाने में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये मेरी प्रोफेसी है आज की जनरेशन के लिए। बहुत जल्दी यीशु बादलों पे आएगा और अपनी जगह को पूरी तरह पोजीशन लेगा। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे। यस, एक समय आएगा आप रास्ते पे चलते चलते अंदर से निकल जाओगे, अरे बाप रे मैं 40 किलोमीटर ऊपर हूं, सब आपको दिखेंगे और एक ब्यूटीफुल पर्सन आपके साथ हवा में होगा। जीसस वहां खड़े रहेंगे, देखे होंगे ना प्लेन उड़ते हुए, उस दिन सामने सामने देख लेना। मैं एक दिन रायपुर जा रहा था, मुझे आज भी याद है, मैं जैसे इंडिगो की फ्लाइट में बैठा, जूम, आपको पता है ना वो झटका मारती है, प्लेन झटके से उड़ता है, जूम जैसे लिया और मैं देख रहा था स्लोली स्लोली स्लोली। मैं फील कर रहा था एक दिन जैसे ये प्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटी को हरा देता है। पृथ्वी पर ये नियम है जो चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे गिरती है, पर एक समय आएगा जब जीसस आएगा और हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को हरा के ऊपर चले जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूं पुराने नियम में परमेश्वर ने ताकत चमत्कारों में दिखाई, पर नए नियम में उसकी ताकत उन लोगों में दिखाई है जो उसके साथ चलना चाहते हैं। जब प्रभु के सामने जाओ तो इस आत्मा में जाओ, खुदा बहुत हो गया, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और लिखा है जो भक्ति से वास्ता रखते हैं उनकी यह सामर्थ, वो पवित्र आत्मा भर मुझे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं जिंदगी बदल जाएगी। Your life will be changed. आज खुदा की आग है। आज मैं प्रभु को हमारे बीच में चलते हुए पा रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, वो आपसे एक ही बात कह रहा है, एक ही बात। तो सिर्फ चर्च में अपने काम करने के लिए नहीं बुलाया गया है, तो इसलिए बुलाया गया है ताकि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। जानते हो आदम क्यों बना? परमेश्वर शाम के ठंडे समय में, ऐसा लिखा है, वहां पर आके बैठता था, चलता था। परमेश्वर शाम के ठंडे समय में अदन की वाटिका में चलता था। क्यों? वो आदम को चलना सिखाता था। आजा, सीख मुझके साथ चलना, छोड़ दो सेवकाई का जुनून, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। खुदा के साथ चलो। बगैर दीवारों के तुम खड़े होकर गॉस्पेल प्रीच करोगे, वहां दीवारें आएंगी, तुम्हारी कलीसियाएं बनेंगी। तुम जहां खड़े रहोगे वहां चर्च बिल्ड होगी। चर्च बिल्ड करने का मतलब नहीं है 4 दीवारें। जहां तुम जाओगे तुम्हारे लोग पीछे आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हो।
वो जानते हैं कि तुम्हारे पास उनके लिए कुछ कलाम है। एलीशा जानता था कि वो एलिया के पीछे क्यों जाता है, क्योंकि उसको पता था उसके पास क्या है। पास्टरों के पीछे, प्रचारकों के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागना बंद कर दो। खुदावन के पीछे चलो, जो उनके पास है वो तुम्हें भी मिल जाएगा।